स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का और प्रहार में आज बात होगी राहुल गांधी की, जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भी बार बार पाकिस्तान के साथ सीजफायर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। राहुल को जब जब मंच मिलता है वो ऑपरेशन सिंदूर के बहाने प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहे हैं। राहुल ने भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के फोन आने के बाद सरेंडर करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि बीजेपी और संघ वालों को अच्छी तरह जानता हूं, जरा सा धक्का मारो डर कर भाग जाते हैं। राहुल का बयान पाकिस्तान ने झट से लपक लिया। पाकिस्तानी मीडिया राहुल का बयान लूप करके सुनवा रही है, यानी एक बार फिर राहुल गांधी पाकिस्तान की हेडलाइन में चल रहे हैं और राहुल गांधी के बहाने एक बार फिर पाकिस्तान को अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए सहारा मिल गया है। तो जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी दुनिया भर में भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है, जिस ऑपरेशन सिंदूर का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, उसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बार बार राहुल गांधी कुछ ऐसा कहते हैं जो पाकिस्तान अपने एजेंडे में शामिल कर लेता है। और पाकिस्तान की मीडिया राहुल गांधी का नाम ले लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करती है, भारत पर अटैक करती है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रश्न खड़े कर देती है। जबकि सच्चाई यह है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सटीक था, ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर लाया, यह खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कबूल कर चुके हैं। राहुल गांधी हर बार की तरह मोदी के खिलाफ बोलकर पूरी तरह फंस गए हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करके सेना के शौर्य का अपमान किया है। कांग्रेस के सरेंडर के कई किस्से इतिहास में दर्ज हैं। राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। जैसे आपके प्रवक्ता अब अचानक सोकर जागने लगे, अपने जमाने क्या क्या बातें बोले, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? और मैं दूसरा बताना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि अगर आपको यह समझना है सरेंडर, तो याद करिए राहुल गांधी जी केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा, इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म। यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ। यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के समय एक फोन आया और भारत ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन रोक दिया। यह था सरेंडर। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? 1965 में जीता हुआ हाजी पीर का दर्रा सरेंडर कर दिया। लाहौर से 20 किलोमीटर दूर तक सेना पहुंच गई थी, वो सरेंडर कर दिया। 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू का कैनेडी को लिखा गया लेटर है जिसमें उन्होंने सीधे कहा है कि अमेरिका आकर अमेरिकन पायलट्स हमारी एयरफोर्स को संभाले। तो भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस का पूरा इतिहास गिना रही है, लेकिन सवाल अभी भी यह है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध क्यों करने लगे हैं? क्या मोदी सरकार का विरोध करते करते जो महीन सी लाइन है उसे राहुल गांधी लांघ गए हैं? क्योंकि फिलहाल राहुल गांधी पाकिस्तान में चर्चा का विषय बने हुए हैं। राहुल गांधी ने किस तरह सेना के शौर्य का अपमान किया, किस तरह ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने की कोशिश की, अब वो भी आप सुने। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो
थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। अब देखिए, देश की तीनों सेनाएं बता चुकी हैं, देश के डीजीएमओ बता चुके हैं, एमईए बता चुका है, बार बार विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है, सीडीएस बता चुके हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी को यकीन नहीं है कि सीज फायर क्यों और कैसे हुआ, और इसी पर राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े करते हैं, जिसका नतीजा पाकिस्तान में देखने को मिलता है। अब राहुल गांधी के इस बयान पर जबरदस्त सियासत हो रही है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। मोहन यादव ने कहा राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, उन्हें अपने पद की मर्यादा ध्यान रखनी चाहिए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष मर्यादा छोड़ करके जिस भाव से बोलते हैं वो न केवल उनकी इज्जत खराब करते हैं बल्कि पूरे देश की संस्कार के भी विरुद्ध बात करते हैं। पहले अपनी दादी के लिए जिस प्रकार से जूते पहन के फूल फेंक के जाते हैं, उसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जो उनने शब्द बोले हैं और जिस ढंग से ट्रंप की बात की है, ये उनका एक तरह से हल्कापन सबके सामने आता है। मैं निंदा करता हूँ, कटु शब्दों में निंदा करता हूँ, और हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने देखा है और उनके नेतृत्व में सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान की हालत ख़राब की है, दुनिया इस बात को मानती है। उनके दल के सांसद दुनिया में जाकर के बात कर रहे हैं और वो नादान तरह की बात करके अपने एक मर्यादा होती है नेता प्रतिपक्ष की, बहुत गरिमापूर्ण पद है, लेकिन इतने बड़े व्यक्तित्व के सामने वो जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं माननीय मोदी जी के लेकर के, मैं मन में सच में मेरे मन में तो बड़ी निराशा भी है, और ये हमारे प्रदेश में तो ऐसी बातों को कोई बर्दाश्त नहीं करता है। राहुल गांधी का यह बयान सवालों के घेरे में है। कांग्रेस इस बयान पर कायम है तो बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर अटैकिंग मोड में है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक्स पर पोस्ट किया और चीन के राष्ट्रपति के साथ राहुल गांधी की फोटो शेयर की। राहुल गांधी को बताया ब्लंडर, प्रधानमंत्री मोदी को बताया थंडर। तो ये अब सरेंडर, नरेंद्र और थंडर को लेकर जो राजनीति है वो होती हुई नजर आ रही है। इस बीच इंडिया अलायंस की मीटिंग की भी खबर आपको बता देते हैं। इंडिया अलायंस की खबर भी पाकिस्तान में चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि विपक्ष मोदी से संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, लेकिन मोदी विपक्ष की सुन नहीं रहे हैं। तो भारत में विपक्ष जो भी कुछ कहता है उसे कैसे पाकिस्तान एजेंडा बनाता है, कैसे पाकिस्तान उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है, पाकिस्तानी मीडिया को सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। भारत के ऑपरेशन और पाकिस्तान को हुए नुकसान के एनालिसिस से सामने आया कि भारत ने ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट आसमान में गिराए, साथ ही पाकिस्तान के एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को किस तरह तबाह किया था, इसके सबूत सारी दुनिया ने देखे हैं। अब ये सबूत मिला है कि ऑपरेशन के दौरान भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के 10 मिलिट्री ड्रोन्स को मार गिराया। पाकिस्तान के 2 बहुत महंगे एयरक्राफ्ट का भी नुकसान हुआ है। तो पाकिस्तान को हुआ नुकसान इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था
और इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं। लगातार ऑपरेशन सिंदूर को सेंटर में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की कोशिश की जाती है और यही बयान पाकिस्तानी मीडिया में चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, इसका सबूत फिर सामने आ गया। पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस की एक सैटेलाइट इमेज सामने आई जो 24 घंटे पहले की है। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि इस एयरबेस की एयर स्ट्रिप और हैंगर को अभी तक तिरपाल से ढककर रखा गया है। यहां पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। बाईं तरफ की पिक्चर 12 मई की है, इंडियन एयरफोर्स के हमले के 36 घंटे के बाद की, जिसमें एयर स्ट्रिप पर बड़ा सा क्रेटर दिख रहा है और हैंगर की छत में छेद दिख रहा है। और दाईं तरफ की पिक्चर 1 जून की है, जिसमें दोनों जगह तिरपाल से ढकी हुई नजर आ रही हैं। यानी 22 दिन के बाद भी रिपेयरिंग का काम पूरा नहीं हो पाया है। यह नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, यह भारत ने करके दिखाया है और इसके बावजूद इस पर बार बार सवाल अपने ही देश में उठाए जाते हैं। पाकिस्तान ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बलूचिस्तान को छोड़कर उसके हर सूबे पर अटैक किया। यानी पीओके के साथ साथ पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा पर भारत के जबरदस्त हमले की बात पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने मान ली। पाकिस्तान के अपने डॉजियर में लिखा है कि भारत के निशाने पर खासतौर पर पाकिस्तान का पंजाब सूबा था। नॉर्थ में रावलपिंडी, गुजरात और लाहौर से लेकर साउथ पंजाब में रहीमयार खान तक पंजाब के 16 ठिकानों पर हमले किए। इसके अलावा इंडियन फोर्सेस ने सिंध सूबे में राजधानी कराची और दूसरे सबसे बड़े शहर हैदराबाद के अलावा शोर, मानो और जकोकाबाद में उसके एयरबेस को निशाना बनाया और खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर तक अटैक किया है। तो ये भारत के सटीक हमले, जिसे खुद पाकिस्तान भी मान रहा है, अपने डॉजियर में पाकिस्तान ये बता रहा है, वो डॉजियर जो वो विदेश लेकर जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अपने ही देश में बार बार नेता विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जाते हैं। राहुल गांधी सेना के शौर्य का अपमान कर रहे हैं, सीज फायर से लेकर ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। तो इस बीच भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंकियों के आकाओं को वो दर्द दिया है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किस तरह सटीक स्ट्राइक की, हर रोज पाकिस्तान से नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। इस बीच इंडिया टीवी आपको दिखाने जा रहा है भारत की स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों के कब्र की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बहावलपुर में मारे गए आतंकियों के कब्र की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में 21 आतंकियों की कब्र नजर आ रही है। भारत के 21 दुश्मन मिट्टी में मिल चुके हैं। इन्हीं कब्रों में मसूद अजहर के फैमिली मेंबर्स की भी कब्र है। वो बहावलपुर में भारत की स्ट्राइक के दौरान मारे गए थे। ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये कब्र बता रही हैं कि आतंकियों को कैसे जमीन में गाड़ दिया गया है। बहावलपुर में टेरर कैंप पर भारत ने सटीक स्ट्राइक की, जिसमें मसूद अजहर के परिवार को भारत ने तबाह कर दिया। और अब ये कब्र भी इस बात की गवाही दे रही हैं कि भारत ने कैसे आतंकवाद की कमर को तोड़ डाला और क्यों अब आतंकियों के जहन में भारत का खौफ पैदा हो गया है और क्यों आतंकी घूम घूम कर अब ये अपनी आवाम को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला निशाना ये आतंकी भी हो सकते हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल किया, पहलगाम टेरर अटैक का बदला पाकिस्तान को क्या जख्म देकर लिया, ये तस्वीर उसका सबसे बड़ा सबूत है। 10 कब्र तो सामने आपको साफ साफ नजर आ रही हैं। कुछ कब्र तस्वीर को गौर से देखें तो पीछे नजर आ रही हैं। भारत की स्ट्राइक में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए थे। ये उन्हीं की कब्र हैं। तो इन कब्रों को गिन लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, आतंकिस्तान को कितना नुकसान हुआ और क्यों मसूद अजहर को ये कहना पड़ा कि इससे अच्छा तो मैं भी मर जाता। एक कब्र की तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें बाकायदा कब्र पर तारीख मेंशन की गई है, जिसमें लिखा है 7 मई 2025। ये वही दिन है जिस दिन भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक स्ट्राइक करके 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया था। तस्वीर पर आप देखिए जो कब्र है उस पर तारीख मेंशन की गई है 7 मई 2025। 6 से 7 मई की दरमियानी रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। बहावलपुर जैसे बड़े आतंकी कैंप पर सटीक निशाना साधा था, जिसमें मसूद अजहर के परिवार को तबाह भारत ने कर दिया था। और ये कब्र भी अब ये बता रही हैं कि भारत की स्ट्राइक कितनी सटीक थी। लेकिन राहुल गांधी फिर भी सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी फिर भी ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें सरेंडर क्यों किया गया। लेकिन दुनिया अब क्या कह रही है? दुनिया के सामने कैसे टीम मोदी पाकिस्तान के आतंकी चेहरे की पोल खोल रही है। भारतीय डेलीगेशन ने दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब किया। डेलीगेशन का हिस्सा रहे
सस्मित पात्रा ने इंडिया लौटने के बाद इंडिया टीवी से बातचीत में क्या कहा, वो भी आपको सुन लेना चाहिए। आप गए, किस तरीके से भारत का संदेश आपने दुनिया के सामने? हमारा डेलीगेशन 4 राष्ट्रों में गया, यूएई, सियरा लियोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और लाइबेरिया। चारों राष्ट्र में हमें बहुत समर्थन मिला। भारत का जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है उसके लिए, और स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन मिला अगेंस्ट टेररिज्म, जो कि पाकिस्तान पिछले 4 दशंधियों से भारत के खिलाफ करता रहा है। यूएई की अगर बात करें तो वहाँ के बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल से हमारी मीटिंग्स हुई, सभी ने कंडेम किया इस टेररिज्म को, और यूएई भारत का एक बहुत मजबूत दोस्त है, उनका समर्थन था हमारे साथ। वहाँ से हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो गए, वहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग रही, तमाम उनके पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस के साथ भी मीटिंग रही, सभी जगह हमें बहुत समर्थन मिला। उसके बाद हम गए सियरा लियोन, वो एक यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर है, ओआईसी मेंबर भी है, वहाँ पर भी हमें समर्थन मिला। और सबसे महत्वपूर्ण बात था, पार्लियामेंट ने 1 मिनट के लिए मौन रखा, रिमेंबरिंग दोस्त जो कि पहलगाम के टेरर अटैक में अपनी जान गंवा लिए, शहीद हुए। उसके बाद हम लाइबेरिया गए, उनके प्रेसिडेंट साहब से हमारी मुलाकात हुई, उनके सेनेट ने 1 मिनट का मौन रखा। तो अगर आप देखें तमाम जो राष्ट्र हम गए, हर एक राष्ट्र में हमें भारत को समर्थन मिला। तो भारत का डेलीगेशन कैसे विदेश में पाकिस्तान की पोल खोलने में कामयाब रहा, ये तो आपने जान लिया। ऑपरेशन सिंदूर कितना कामयाब रहा, ये भी आपने जान लिया। बात करेंगे उस सिस्टम की जिसकी कमर अब भारत में तोड़ी जा रही है। जी हां, वो जासूस के जाल जिस पर सबसे बड़ा प्रहार किया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने जासूस नेटवर्क के मेन आरोपी जसबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मोहाली से गिरफ्तारी हुई है। यूट्यूबर जसबीर सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जसबीर सिंह 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तानी एम्बेसी के अफसर दानिश से टच में था। दिल्ली में आयोजित पाकिस्तान नेशनल डे में भी गया था। जसबीर सिंह 2020, 21 और 24 में 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है। जसबीर के मोबाइल डिटेल से खुलासा हुआ कि वो कई पाकिस्तानी नंबर्स पर लगातार संपर्क में था, बातचीत कर रहा था। अब इस बातचीत की पूरी डिटेल से तफ्तीश की जाएगी। तो एक के बाद एक देश के कोने कोने से उन जासूसों को पकड़ा जा रहा है जो रहते तो देश में हैं, खाते तो भारत का है, हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान की सरजमी पर पलते हैं, लेकिन मदद पाकिस्तान की करते हैं। और उन जासूसों का पर्दाफाश किया जा रहा है। मोहाली से जसबीर सिंह नाम के यूट्यूबर को पकड़ा गया है, तो वहीं ज्योति मल्होत्रा को पहले पकड़ लिया गया। तरन में भी कार्रवाई हुई और जैसलमेर से भी जासूस को पकड़ा गया। अभय पाराशर मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अभय, बताइए क्या और डिटेल मिल पा रही है इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल लगातार ये इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि जो जसबीर है ये पंजाब का रहने वाला है और ज्योति मल्होत्रा के साथ इसने पाकिस्तान के जितने भी टूर किए उसमें पाकिस्तान की एक अच्छी इमेज दिखाने की कोशिश की और पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर, दिल्ली के अंदर दानिश के लगातार संपर्क में था। दानिश के जरिए कई सारे बैंक अकाउंट खुलवाने में भी इसने मदद की थी। इसके साथ ही जब ये पाकिस्तान में गया तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के कुछ लोगों से, जिसमें एक शाकिर नाम का शख्स है जो कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव का वहां का मेंबर है, उसके साथ ये लगातार संपर्क में था। और जब ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी की गई तो इसने अपने कुछ चैट जो कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ थे, उनको इसने डिलीट किया इस डर की वजह से कि ज्योति मल्होत्रा के बाद अब इसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन पंजाब पुलिस लगातार इस पर नजर रखे हुए थी। जितने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ पाकिस्तान हाल फिलहाल में गए हैं, 3 बार प्राची ये पाकिस्तान गया था और साथ ही जांच में यह भी खुलासा हुआ कि न केवल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ज्योति मल्होत्रा की तरह जब भी ये पाकिस्तान जाता था तो पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई इनको पूरी तरह से सिक्योरिटी देती थी, क्योंकि ये सारी जानकारी खास तौर पर हमारे बॉर्डर्स का जो डिप्लॉयमेंट होता था, एक एक जानकारी ये आईएसआई को पहुंचा रहे थे। क्योंकि किसी भी और यूट्यूबर, कई विदेशी यूट्यूबर्स हैं जो कि पाकिस्तान में जाते हैं, उनके साथ भी इस तरह की सिक्योरिटी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स नहीं देता है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा और जसबीर के साथ हमेशा वहां पर आपको अपने हथियारों के साथ पाकिस्तानी फौज नजर आएगी।
इसका क्या मकसद था, इसने चैट क्यों डिलीट किए। शाकिर से लगातार ये संपर्क में था, जो कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव का एक एक्टिव मेंबर है। तो सारी चैट्स इसने डिलीट की। कुछ बैंक अकाउंट्स के पता लगा है जसबीर का, जिसमें पैसा लगातार आ रहा था जानकारी देने के बदले। तो आज खुद पंजाब पुलिस के डीजीपी ने खुलासा किया है कि जसबीर, जो कि एक एक्टिव जासूस था, इसको गिरफ्तार किया है। ज्योति मल्होत्रा के साथ इसका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। ठीक है, अब है जसबीर सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही क्या भंडाफोड़ होगा पूरी तरीके से? जो पूरा जासूसी का जाल पूरे देश में बिछा हुआ है, क्या इसके बारे में जानकारी हासिल करने में सुरक्षा बलों को जानकारी मिलेगी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जसबीर के अलावा ज्योति मल्होत्रा जो कि पहले से गिरफ्तार है, अब जसबीर से जब पूछताछ होगी उसमें कई अहम खुलासे होंगे, क्योंकि इसके कुछ बैंक अकाउंट्स पता लगे हैं। कुछ ये भी पता लगा है कि दानिश के कहने पर कुछ भारतीय सिम जो थी वो इसने पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को दिए थे, और उन भारतीय सिम के जरिए हमारी सेना की कई अहम जानकारियां जो है ये कैसे मदद कर रहा था और कौन लोग हैं जो इसके संपर्क में थे, पाकिस्तान के साथ ये किन लोगों के साथ संपर्क में था, इन तमाम सवालों का जवाब सुरक्षा जो एजेंसियां हमारी, जो जांच एजेंसियां हैं, वो पता लगाने की कोशिश करेंगी। शुक्रिया आपका अभय तमाम जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। तरनतारन से गगनदीप नाम का एक शख्स पकड़ा गया है जो पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर्स के लिए जासूसी कर रहा था। स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आईएसआई ने उससे कई खुफिया जानकारियां मांगी। सेना की मूवमेंट, एयरफोर्स के एक्शन को लेकर एक्टिवेट किया था। गगनदीप के मोबाइल की जांच में सामने आया कि आईएसआई के 20 से ज्यादा हैंडलर एजेंट से कनेक्टेड था। कई खुफिया तस्वीरें और वीडियो भी भेजी। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने ये कार्रवाई की है। गगनदीप को पकड़ा गया है। गगनदीप सिंह 5 साल से पाकिस्तान में बैठे खालिस्तान आतंकी गोपाल सिंह चावला के संपर्क में था। चावला के जरिए ही वो पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से जुड़ा। आरोपी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में सेना की गतिविधियों, सैनिकों की तैनाती और रणनीतिक ठिकानों की सूचनाएं पाकिस्तान से साझा की थी, जो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। उसके मोबाइल फोन में आईएसआई से जुड़े 20 से अधिक कॉन्टैक्ट भी मिले। काउंटर इंटेलिजेंस पंजाब की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर हुई थी कि भाई एक गगनदीप सिंह उर्फ गगन नाम का व्यक्ति है जो कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ टच में है। इससे 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। जब उसकी जांच की गई तो उसमें तकरीबन 20 से ज़्यादा पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के नंबर सामने आए हैं, और जो पाकिस्तानी प्रो खालिस्तानी एलिमेंट है गोपाल सिंह चावला, उसके साथ भी इसकी बात होनी जो है तस्दीक हुई है। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरुआत हुई थी तो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की तरफ से इसको एक्टिवेट किया गया था कि भाई आर्मी की मूवमेंट बारे, आर्मी की पोस्ट बारे, या जो अपनी एयरफोर्स है उसकी मूवमेंट बारे इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। तो इसके मोबाइल को चेक करने से ही पता चला है कि ये काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, काफ़ी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर रहा था। वीडियो बना के भी भेज रहा था, फ़ोटोज़ भी भेज रहा था। तो उस दौरान ये पूरा एक्टिव पाया गया।